यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। वहां फंसे भारतीयों की मदद के लिए रूस ने बड़ा कदम उठाया है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को अब रूस के रास्ते भी सुरक्षित पैसेज मिलेगा, यानी कि अब वो यहां से भी निकाले जाएंगे। रूस ने भारतीयों के लिए सेफ पैसेज देने का ऐलान किया है। मतलब यह कि अब तक भारतीयों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों की तरफ से वतन लाया जा रहा था, जो वेस्ट में स्थित है, लेकिन अब रूस की सीमा के करीब फंसे भारतीयों को रूस के रास्ते भी लाया जा सकेगा, जो ईस्ट में स्थित है। भारतीयों को लाने के लिए एयरफोर्स का प्लेन अब रूस जाएगा। सुमी और खार्किव में फंसे भारतीयों को रूस बॉर्डर से निकाला जाएगा। युद्ध के बीच रूस से यह पहला एयरलिफ्ट ऑपरेशन जल्द शुरू होगा। रशिया से रोजाना इतने रॉकेट दागे जा रहे हैं कि ये जहां भी गिरे वो इलाका धुआं धुआं हो गया। खार्किव हो या कीव, एनेहॉर्दर हो या फिर चेर्निहाइव, हर तरफ भीषण जंग चल रही है और इन धमाकों के बीच फंसे हैं भारत के हजारों छात्र। पिछले 8 दिनों में रूस ने इतने बम बरसाए हैं कि चारों तरफ तबाही, टूटी इमारतें, खंडर मकान, वीरान बाजार, सुनसान सड़कें और सड़कों पर लाशें नजर आ रही हैं। और इन सब के बीच यूक्रेन में चल रहा है भारतीयों की सुरक्षित वतन वापसी के लिए ऑपरेशन गंगा। महायुद्ध के बीच ऑपरेशन गंगा को बहुत बड़ा बूस्टअप तब मिला जब रूस ने ऐलान किया कि भारत के लिए, भारतीय छात्रों के लिए वो अपने बॉर्डर खोलेगा। यानी जिस बस के आगे तिरंगा लगा होगा उसे युद्ध के मैदान में भी आज से सुरक्षित, बिल्कुल सुरक्षित रास्ता मिलेगा। यूक्रेन से भारतीय छात्रों को निकालने के लिए 130 रूसी बसें तैयार हैं। रूस के रास्ते भारतीयों को वायुसेना के रूसी ट्रांसपोर्ट प्लेन इल्यूजन 76 से लाया जाएगा। खार्किव के सुमी में भारी बमबारी के बीच अब भी 1000 से ज्यादा छात्र फंसे हैं। रूस के इस ऐलान के बाद यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को बड़ी राहत मिली होगी, क्योंकि छात्रों के लिए बंकर में एक एक पल गुजारना मुश्किल हो रहा है। बाजारों में न खाना है, न पानी है, न सब्जी, न आटा दाल है। सुमी से आए इस वीडियो को देखिए, इसके बाद आप समझ जाएंगे कि यूक्रेन कैसे धीरे धीरे सीरिया बनता जा रहा है। सुमी के हम अभी एटीबी में हैं। हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या इंडियन स्टूडेंट जो है वो क्या क्राइसिस फेस कर रहे हैं। आप यहाँ पे हमारे पीछे जो देख रहे हैं, इसमें पहले ब्रेड और ये सब हुआ करता था, पर आज ये सारी खाली है। और भी आगे चलते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि हर जगह सारे फूड के क्राइसिस है। कुछ नहीं, यहाँ पे ये ब्रेड का जोन था, इसमें भी सारे खाली हैं। अगर हम इधर देखें, इधर आप देख सकते हैं यहाँ भी सारे खाली हैं। और अगर बात करें जो हम जनरल यूज का जो हमारे सब्जी होते थे, आलू प्याज, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका क्या कंडीशन है। इधर से मैं दिखा रहा हूँ, आप यहाँ देखें, इसमें बस सड़ा सा 2-3 प्याज बाकी है। और इधर भी वही हाल है, ना आलू है ना प्याज है। यहाँ पे आलू हुआ करता था, ये भी सारे खाली हैं। पानी और बिजली ख़त्म हो जाएगी तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बाकी ऐसा कोई कुछ नहीं है करने वाला, कोई नहीं जानता। और हम जो यहाँ सुमी में है, यूक्रेन का रसिया बॉर्डर ही यहाँ से नज़दीक पड़ता है, बाकी सब बहुत दूर है। जैसे हम हंगरी का बात करें, पोलैंड का बात करें, ये बॉर्डर हमारे से 900 किलोमीटर के दूरी पर है। इन छात्रों ने जो समझाने की कोशिश की है उसे आप इस मैप के जरिए समझिए। जिन इलाकों में अब तक छात्रों को निकाला गया वो पोलैंड, स्लोवाकिया, रोमानिया और हंगरी बॉर्डर के पास रहा करते थे। लेकिन जो रूस बॉर्डर के पास रहते हैं वहां जबरदस्त युद्ध चल रहा है और वहां से छात्रों को निकालने के लिए ये बेहद जरूरी था कि रूस इन छात्रों को निकालने के लिए अपना बॉर्डर खोले। अब रूस ने अपना बॉर्डर खोल दिया है तो मुमकिन है कि भारतीय छात्रों को जंग के मैदान से निकाला जा सकेगा। अब तक जो छात्र भारत लौटे हैं वो या तो वेस्ट यूक्रेन में रहते थे या फिर साउथ यूक्रेन में, लेकिन मिडिल यूक्रेन और ईस्ट यूक्रेन में रहने वाले आज भी बंकर में छिपकर ही जिंदगी बचा रहे हैं। सुमी की ये तस्वीर है, छात्रों को भोजन और पानी तक नहीं मिल रहा है।
हम लोग ईस्ट साइड बॉर्डर की तरफ रहते हैं, जहाँ से रशिया सिर्फ और सिर्फ 35 से 36 किलोमीटर दूर है। और हमारे लिए जो इवैक्यूएशन के लिए कहा जाता है वो वेस्टर्न बॉर्डर से पड़ता है, जो कि हमारे यहाँ से 1200 से 1300 किलोमीटर दूर है। और यहाँ से कहा जाता है कि या तो तुम ट्रेन पकड़ो या तो बसेस से आइए। ना बसेस की सुविधा हमें यहाँ पर प्रोवाइड हो पा रही है, ना बसेस मिल पा रही हैं, ना ही यहाँ पर ट्रेन चल रही हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रेन की जो पटरियां हैं वो टूट चुकी हैं हर एक जगह से, जो हमें बाकी सिटीज से अटैच करती है। यूक्रेन में जो मिशन इम्पॉसिबल लगता था वो अब पॉसिबल होता दिख रहा है। रूस से सटे इलाके में फंसे छात्रों को पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, स्लोवाकिया से निकालने में खतरा ही खतरा था, क्योंकि हवाई रूट और रेल रूट बंद है। लिहाजा जैसे ही रशिया भारतीय छात्रों के लिए बॉर्डर खोलने को तैयार हुआ, नई एडवाइजरी जारी की गई है। सरकार की ओर से भारतीय छात्रों को गूगल फॉर्म में नाम, ईमेल, फोन नंबर, स्थानीय पता, पासपोर्ट नंबर भरकर भेजने को कहा गया है। छात्रों को कहा गया है कि पास में एक सफेद झंडा या सफेद कपड़ा रखना चाहिए। इसके अलावा एडवाइजरी में कहा गया है कि छात्र अपने पास हमेशा टॉर्च, कैश और पानी रखें। सुमी में भी हम उसको चेक कर रहे हैं कितने लोग हैं स्पेसिफिकली अभी बाकी, उसके भी कुछ फ्यू हंड्रेड्स होंगे वहां पे भी। वहां पे सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि वहां पे अभी उसका कोई क्या रूट क्या है उसमें भी कोऑर्डिनेशन है। हमारे जो प्रायोरिटी है वो है कि स्टूडेंट्स को किस तरह से निकालें। इसके लिए हम सबसे कांटेक्ट में हैं। कोई भी रूट चल सकता है हमारे लिए, जो सबसे सेफ इजी रूट हो उसको हम लेंगे। यूक्रेन में रूसी हमले के बाद छिड़े युद्ध को आज 9 दिन हो गए हैं। भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा के तहत बड़ी संख्या में भारतीय छात्रों को निकाला है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती छात्रों को उन इलाकों से निकालना है जहां गोले और बारूदों की बारिश हो रही है। रूस के एक फैसले से अब उन इलाकों से भी छात्रों का रेस्क्यू होगा जहां पहुंचना अब तक नामुमकिन लग रहा था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।